हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परफेक्ट क्यूब का किस टाइप से शॉर्ट मेथड से क्यूब रूट निकालते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स का किस टाइप से शॉर्ट मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का, नॉन परफेक्ट नंबर्स का किस टाइप से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। कई बार एग्जाम में कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते हैं जिनका स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं और उनका स्क्वायर रूट निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट 13, रूट 17। तब इस टाइम पर हम वहां पर काफी टाइम ले लेते हैं, इसका आंसर निकालने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट मेथड से हम रूट 13 और रूट 17 का आंसर कुछ सेकंड्स में ही पता कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक रूल बनाएंगे। तो मैं आपको एक रूल लिख कर दे रहा हूं, तो ये रूल ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो रूल देखिए, रूल कैसा रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस y। ओके, बाद में एक्सप्लेन करता हूं x और y क्या है, ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अभी रूल लिख देता हूं मैं। ये होता है रूट x प्लस माइनस y अपॉन 2 रूट x। स्क्वायर रूट x प्लस माइनस y इक्वल टू रूट x प्लस माइनस y अपॉन 2 रूट x। ये फॉर्मूला कैसे है, यदि हम देखिए, एक तो हमको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि हमको एक फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, है ना। ये फॉर्मूले का यूज कब होगा, जब काफी गैप हो जाएगा, प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, किस टाइप से किए थे, है ना। अपनी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रैक्टिकली फॉर्मूले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालते कुछ नंबर्स, नॉन परफेक्ट नंबर्स है जिनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना। तो फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रूट 13 ले लेते हैं। रूट 13 स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालना, इसको सबसे पहले दो पार्ट में स्प्लिट करो। दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। दोनों यदि परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो कोई बात नहीं, आ सकता है। तो देखिए 13 का नियरेस्ट कौन है, तो 13 का नियरेस्ट कौन आता है अपना, 13 के नियरेस्ट में 16 आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस 3 लिखना पड़ेगा, फिर 16 माइनस 3। इसको हम 9 प्लस 4 भी लिख सकते थे। दिस 13 कैन बी रिटन एज आइदर 16 माइनस 3 और 9 प्लस 4। हम दोनों से आंसर निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो देखिए हम 16 माइनस 3 लेके बना लेते इसको। तो इसमें 16 क्या है, x है, 3 क्या है, y है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 16 है। तो फॉर्मूला में पुट करते, तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी आपको एक बात क्या ध्यान में रखना है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो, कम से कम एक तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो। दोनों आते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, एक तो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 13 को मैंने दो पार्ट में कैसे स्प्लिट किया, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नॉन परफेक्ट है। तो 16 माइनस 3। तो अब देखिए कैसे करेंगे, क्या है रूट x, तो क्या हो जाएगा रूट 16 माइनस x, यहां पर माइनस रहेगा, यदि यहां प्लस रहता तो यहां प्लस का साइन यूज करता। y यानी कितना 3, y का वैल्यू 3। देखिए माइनस की जगह माइनस रख दिए, ये 3 यानी क्या है, y का वैल्यू है 3 अपॉन 2 रूट x यानी 2 रूट 16। अभी देखिए फर्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, तो आप सोच रहे सर कहां सेकंड में बनाई, तो काफी टाइम लग रहा है। जब हम खुद बनाएंगे तब फास्ट बनेगा ये। तो देखिए ये कितना हो गया, हम क्यों लिखेंगे, हम ऐसे बार बार थोड़ी लिखेंगे रूट 16 क्यों लिखूंगा मैं डायरेक्ट 4 लिखूंगा जब हम खुद निकालेंगे तब। तो रूट 16 का वैल्यू कितना 4 माइनस 3 अपॉन 2 4 जा 8 बराबर 3 अपॉन 8। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या होता है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उससे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। तो ये सब 4 माइनस, अब इसको निकालो कितना होगा 0.30 हो गया ये, तो कितना 8 3 जा
24, 6 बचा 60, 8 7 जा 56, तो 0.37, तो 4 में से 0.37 को माइनस कर दो आप, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4.00 हो गया, ये 37, और वो कितना हो जाएगा सीधा 63, यानी 3.63 देख लीजिए 3.63, ये आ गया पूरा कंप्लीट, है ना। 4 माइनस 0.37 इक्वल्स टू 3.63, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13। आप निकाल के देख लीजिएगा, रूट 13 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट आएगा, एकदम एक्यूरेट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम एक्यूरेट आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, आसपास रहेगा, है ना। हो सकता है इसमें भी 3.7, 3.8 या 3.66, 67 इस टाइप का, है ना। तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये हमने लिए 16 माइनस 3 लेके, ठीक है। अब देखिए क्लियर हुआ आपको, ये फर्स्ट एग्जांपल था, टाइम लगा अपने को। अब देखिए हम आगे के एग्जांपल्स और शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। देखिए ये सेकंड एग्जांपल लेते हैं, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट लेते हैं अपन रूट 21 ले लेते हैं, रूट 21, तो रूट 21 को हम क्या लिखेंगे, सीधा रूट 16 प्लस 5, 16 प्लस 5, तो देखिए अब कैसे लिखेंगे इसको, डायरेक्ट 4 लिख दिया, 4 ये ऊपर में 5 रहेगा, ये जो नंबर रहेगा न्यूमरेटर में जाएगा हमेशा, इसका स्क्वायर रूट यहाँ, इसका ये डायरेक्ट नंबर न्यूमरेटर में, और ये जो नंबर आता है इसका डबल नीचे 8, ये जो भी नंबर रहेगा यहाँ पर इसका डबल नीचे रहेगा, बराबर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस आ रहा है, तो इसको बनाइए 0.50 हो गया, 8 6 48, 8 6 48, 2 बचा, 8 2 16, 4 8 5 40, ये कितना नंबर आ गया, 4.625, the square root of 21, the square root of 21 is 4.625। मैंने तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक निकाल लिया, तो जरूर नहीं है डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट भी चलता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना, फाइंड आउट ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये रूट 21 निकल गया। देखिए पहले एग्जांपल के कंपैरिजन में ये कितना फास्ट बना। अब आगे और बनाते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पर देखिए बाजू में मैंने क्या लिखा हूं, 1 से लेके 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स है, दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप 1 से लेके 40 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स लर्न रखिए। यदि 40 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स आपको लर्न है तब ये शॉर्ट ट्रिक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान हो जाएगी आपको, है ना, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है ना, ये पता रहना चाहिए। हम कुछ और बड़े नंबर्स ट्राई करते हैं, है ना, लेट्स ट्राई द लार्ज नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल रूट 71 निकालते हैं, रूट 71। वैसे जनरली हम देखते हैं 9th 10th में कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तब ऐसे कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं आते। एग्जाम में भी जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होती है उसमें भी काफी बड़े नंबर्स नहीं पूछे जाते, ऐसे ही छोटे छोटे नंबर्स आते हैं, जैसे रूट 71, तो रूट 71 निकालना है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले स्प्लिट कर देते हैं। 71 किसके पास में आएगा, 64, है ना, 64 लेना है तो 64 लो, नहीं तो 81 लेना है तो 81 लो, तो 64 लेंगे, तो 64 में कितना प्लस कर देंगे, 7 प्लस कर देंगे, बराबर है। तो अब देखिए इसका आंसर डायरेक्ट 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, ये नंबर जाएगा न्यूमरेटर में और इसका डबल नीचे, फर्स्ट हो रहा है देखिए, है ना, पहले इस नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ, ये नंबर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसका डबल नीचे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, ये 8 प्लस 7/16, 0.16 4 जा 64, 70 हो गया ना, 16 4 जा 64, कितना बचा 6, है ना, 16 3 जा 48, है ना, ठीक है, 0.43, ठीक है। आगे का अपन ये कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 8.43, रूट 71 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप, 8.43 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी, निकाल के देख लो आप लोग। एक और लो साइड में, जैसे और बड़ा नंबर लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल रूट 128। अब देखिए नंबर किसके पास है, 121 के, तो कैसे लिखेंगे इसको, रूट 121 प्लस 7, देखिए बहुत आसानी से बनेगा, 121 प्लस 7, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 11, ये नंबर गया न्यूमरेटर में, इसका डबल नीचे 27, कितना हो गया 11 प्लस, इसको करो
कितना होगा 0 पॉइंट, ये 70 हो गया, 22 3 जा 66, 66 4 बचा, 22 2 जा 44 होता, जान दो ना 2 चलता है ना, अप्रोक्सीमेट लेना है अपने को, बहुत एकदम एकदम एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट चलने दो। तो कितना हो गया ये 11.32, 11.32। सो देखिए कितने आसानी से हम लोग इसके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जैसे √71 फास्ट निकालिए, √128। तो ऐसा कोई भी नंबर आप बहुत आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और बड़ा नंबर ट्राई करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस वाला करते हैं, कोई नंबर लेते हैं यहां से, जैसे फॉर एग्जांपल 1, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं अपन, 400 स्क्वायर रूट ऑफ 476 लेता, 476। तो देखिए 476 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसके पास है ये 484, ये देखिए इसके पास है 484। तो इसको हम लिख देंगे क्या 484 माइनस 8, 484 माइनस 8। तो देखिए 484 किसका है 22 का है, 22 माइनस 8 ऊपर में रहेगा और इसका डबल नीचे में, कितना आसान है। देखिए 22 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, इसको कर दो आप 80, 0 पॉइंट कर दो 80 हो गया। तो 44 2 जा कर देते ना, 44 2 जा कितना होता है 88 होता है, ये 80 है, यानी 119 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 19 कर देता हूं। यानी कैसा करना है आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, बहुत एकदम एक्यूरेट लेने की लेकर नहीं चलना है। देखिए 44 का डबल कितना होता है 88, लेकिन ये कितना है 80, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, 44 2 जा हो रहा है ना, 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स में लिखते हुए हम क्या कहते हैं 19 लिख देते हैं इसको 19। तो क्या हो जाएगा ये 22 में से 0.19 माइनस कर दो, या 22 में से 0.2 माइनस कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा 22.00 और ये 0.19, ये कितना हो जाएगा हमारा 81 बराबर है 81 है ना, और ये 21.81। तो 21.81 आप इसका निकाल के देख लीजिए, स्क्वायर रूट 476 है ना, कैलकुलेटर से वैल्यू आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 476 21.81, या हो सकता है 21 डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक भी चेंज आ सकता है ना, ठीक है। तो 21.81। सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो फटाफट आप थोड़ा प्रैक्टिस में देखिए। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं और फास्ट कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ये पूरा हटा देते हैं। अब फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है अपने पास, लाइन से मैं नंबर लिखता हूं। पहले फर्स्ट नंबर यहां से लेते हैं, थोड़ा बड़े नंबर से लेते हैं हम। एक लेता हूं मैं 381 ले लेते हैं, 381। सेकेंड नंबर लेते हैं 680। थर्ड नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे लेते हैं 92। फोर्थ लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 105 है ना। अब फिफ्थ निकालते हैं अपन स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नंबर ले लो वहां से, कितना लेते हैं 320। तो देखिए फास्ट इसको मैंने पहले ही बता दिया था, आपको परफेक्ट स्क्वायर पता रहना चाहिए। जैसा 381 किसके पास में है 381, देख लीजिए 381 किसके क्लोज है 361 के बोल सकते हैं अपन, या तो 361 लो या 400 लो, कोई भी चलता है। तो 361 ले लेते हैं अपन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 361 प्लस 20, 361 प्लस 20 लिख दिए। अब डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। 361 किसका है 19 का है, बराबर है 19 का हो जाएगा ना। 361 19 का, 19 प्लस 20/38 निकाल लो इसका आंसर फटाफट। क्या आ जाएगा, इनको हटा देते हैं यहां से, ये हटा देते हैं। इसके आंसर देखिए फास्ट एकदम, क्या हो रहा है इसको 19 प्लस इसका आंसर निकालो 20/38 है, तो इसको और 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 10/19, 10/19 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया 10/19। अब इसका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 100 हो गया है ना। 19 5 जा 95, ठीक है 5 और 0 50, तो 19 3 2 ले लो, 2 ले लो 3 ले लो चलता है, अप्रोक्सीमेट लेना है। तो ये हो गया आपका 19.52 हो गया। 680, तो 680 किसके क्लोज है
676 है ना, तो 680 है, तो 676 प्लस 4 है ना, ये कितना होगा 676 26 4 ऊपर, और 26 का डबल कितना होता है 52, बराबर है 52, कितना हो जाएगा ये 26 प्लस ये इसमें जीरो मिलाते हैं तो 40 होता है, 40 हो रहा है ना, फिर भी जीरो है, फिर भी छोटा पड़ रहा है हमें, है ना, तो 0.0 हो गया ये 0.0, तो 400 हो गया ये 400, तो 400 में 52 है ना, सीधा सीधा 8 या 9 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स 520 होता है ना, 9 टाइम्स और 50 कम हो जाएगा है ना, 450, 8 टाइम्स चल जाएगा, 8 टाइम्स, तो 0.08 यानी आपको डिवीजन वगैरह सब ओरली करना है, सब, है ना, यानी बहुत ही एकदम एक्यूरेट नहीं जाना है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारा 26.08, देख लीजिए इसका आंसर 26.08 चेक कर लेना इसको। 92 किसके पास है 100 के, तो 100 माइनस 8 ठीक है, तो 100 माइनस 8, अब 100 यानी क्या हो गया 10, माइनस है तो माइनस रहेगा, 8 ऊपर गया, 10 का डबल 20, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको 10 माइनस ये 2 से कर दो, उसको 4 से कर दो, 4 2 जा एंड 4 5 जा 2.5, तो 2.5 कितना होता है 5 4 जा 20, 0.4, तो 0.4 10 माइनस 0.4 कर दो, 10 में से 0.4 माइनस कर देंगे 9.6, तो 9.6 है ना, तो इसको रूट 92 9.6। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑल दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ये तो बोलोगे आप सर एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। 105 देखिए 105 100 प्लस 5 देखिए कितना आसान से, देखो इतने सारे नंबर्स का अपन कितने 1 मिनट के अंदर निकाल रहे हैं। 100 प्लस 5 ये हो गया 10 प्लस 5/20 है ना, तो क्या हो जाएगा 5/20 1/4 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 1/4 यानी कितना हो जाएगा 0.25 है ना, तो 10 प्लस है ना 1/4 यानी कितना होता है 0. ठीक है, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 0.25 देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग होगा तो, है ना। मेथड आप मेथड देखो, कैलकुलेशन हो सकता है जल्दबाजी में मुझसे कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन नहीं होगी, तो ये हो जाएगा आंसर अपना 10.25। स्पीड से निकालते हैं अपन। अब ये 320 किसके क्लोज है 320, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखिए 320 का 289 हो गया 17 का, बराबर 289। उसके बाद आता है सीधा 18 का कितना आता है 324। 18 का देखिए ना, 18 का स्क्वायर हमने निकाले थे, 18 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी है ना, 1 8 जा 8 8 2 जा 16 22 है ना, 324 के क्लोज है ये 320। इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 324, तो 324 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 324 किसका है 18 का है, 18 माइनस 4/36 मुझे बताइए यहां पर फॉर्मूले का यूज हो रहा है क्या, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये जो नंबर निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, ये नंबर न्यूमरेटर में, और ये जो नंबर रहता है इसका डबल नीचे में लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 1/9, 18 माइनस 1/9 कितना होता है 1/9, तो 18 माइनस 1/9, तो ये हो गया 0.9 बन जा 9 है ना, 9 बन जा 9, ये हो जाएगा 18 में से 0.11 आप माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 17.11 यानी 17.89। सो इन दिस वे देखिए रूट 381, रूट 680, रूट 92, रूट 105, रूट 320, इतने बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट हमने कितने आसान तरीके से इसको निकाल लिए। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ये एक तरीका हो गया। सो यदि आपको, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि क्यूब रूट
नॉन परफेक्ट क्यूब्स है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालना। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।